बीजेपी वरिष्ठ नेता सत्यपाल जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर साधा निशाना। तो कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में विरोध व्यर्थ, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम पैदा कर रही है। तो कानून के तहत सदन में कार्रवाई की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां बीजेपी वरिष्ठ नेता सत्यपाल जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में विरोध करना व्यर्थ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जनता के बीच में भ्रम पैदा कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल जैन, जो कि पूर्व में हिमाचल भाजपा के प्रभारी भी रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने यहां पर की है। राहुल गांधी को लेकर सवाल जो है वो यहां पर पूछे हैं और दिए भी हैं सवालों के जवाब। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यपाल जैन इस समय मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं राहुल गांधी के मुद्दे पर? कांग्रेस का शोर, सड़कों पर प्रदर्शन, भाजपा क्या कह रही है? देखिए, ये विषय प्योरली कानूनी और संवैधानिक है और हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ। बहुत सारे राजनेताओं को सजा होती आई है, अयोग्यता होती आई है। इस केस में इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 500 के अंतर्गत कोर्ट को अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को डेफेमेशन के लिए 2 साल की सजा या जुर्माना दे सकता है। और सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपको डिस्क्वालीफाई, आपको सजा मिली है तो आप उसी समय से विधायक या सांसद रहने के योग्य हो जाएंगे। उनके खिलाफ सजा आई, वो अयोग्य हो गए। अब उनके पास आगे रास्ता कोर्ट में जाने का है, कोर्ट में जा नहीं रहे। तो शोर मचाने से, सड़कों में प्रदर्शन करने से, काले कपड़े पहनने से तो योग्यता दूर नहीं होती। इसका कोई अडानी से संबंध नहीं है, सरकार से संबंध नहीं है। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाएंगे तो योग्यता दूर हो सकती है, नहीं जाएंगे तो नहीं होगी। बात तो भाजपा बहुत बार कह चुकी है कि आपको जो है वो कोर्ट में अगला आखिर अंततः जो रास्ता आपके पास आखिरी रास्ता है, कोर्ट तो आपको इसमें जाना ही पड़ेगा। क्या मंशा आपको लग रही है, क्यों कोर्ट में? देखिए, मुझे लग रही है, रहा पता नहीं, अब ये तो उसके बारे में वो बता सकते हैं उनकी क्या रणनीति है। शायद कहीं उनके मन में ये शक ना हो कि ये केस इतना स्ट्रांग है कि अगर वहां से भी हमको स्टे ना मिला, कई बार स्टे नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर तो मामला सारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बजाय राजनीतिक तरीके से उसको करना चाहते हैं, जो देश की जनता सारी बात को समझती है। आपने एक वीर सावरकर की आपने बात कही, आपने कहा कि इंदिरा गांधी जो हैं वो उनके बारे में जो है वो कह चुकी हैं 1980 राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बात कही। ये चिट्ठी है जो 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखी थी, जिसमें कहा कि वो बहुत अमूल्य पुत्र थे भारत धरती के, उनका जो योगदान है वो अमूल्य है, उनके लिए मैं कार्यक्रम के लिए सफलता करती हूँ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जिस व्यक्ति को इतने ट्रिब्यूट्स पे कर रही है, उसके बारे में इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल अगर राहुल गांधी ने किया है, तो इसका मतलब है उनके स्वभाव में है कुछ भी बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, और उसके लिए फिर आपको कानून की सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ अब हिमाचल की भी अगर एक बात करें, क्योंकि अभी यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार अभी बनी है, सीपीएस जो है वो यहाँ पर 6 बनाए गए हैं। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके समय में भी 2007 में भी उस समय हमने देखा कि एक केस जो है वो आपने लड़ा, सीपीएस जो है वो नहीं बन सकते संवैधानिक रूप से? क्या मेरे अनुसार वकील के नाते मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ अपने मन में, और आज से नहीं 20-22 सालों से मैं स्पष्ट हूँ कि भारत के संविधान में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 164 के अनुसार अब मंत्रिमंडल की संख्या कुल विधानसभा के सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकती है, और जहां 15 से कम पड़ती है वहां 12 हो सकती है। तो ये संख्या जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की है, ये संविधान के अगेंस्ट है, कानून के अगेंस्ट है। मेरे अनुसार ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आता है, कानूनी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी है। अब उस पर क्या कार्रवाई करनी है वो डिसाइड करेंगे। भाजपा जाएगी कोर्ट? ये वो निर्णय वो करेंगे इसका। आप भाजपा नेता ना, हिमाचल के प्रभारी भी रहे हैं, तो इसलिए में अभी तक नहीं है, चर्चा हुई है और मैंने अपनी राय दी है कि यह संवैधानिक है। हमसे बात करने के लिए बहुत वो बताएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे सत्यपाल जैन, कई चीजों को लेकर जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरा रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।